हमने पिछले सेक्शन में ब्रीफली देखा था कि हमारे पास किन किन मेजर डिजीज़ के लिए जो है वैक्सीन्स मौजूद हैं। अब इस सेक्शन में हम उन्हीं डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन का रोल देखेंगे, किस तरह से जो वैक्सीन है उन डिजीज़ को प्रिवेंट कर सकती हैं। अब वैक्सीन जो है, हमने पहले भी बात की थी कि इट्स नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन ऑफ एक्चुअल कॉजेटिव एजेंट दैट कैन डेवलप इम्यूनिटी इन द बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज़। यानी ये नॉन वायरुलेंट है, डिजीज़ नहीं कॉज करती, बट हमारी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरह से ये जो है ये क्रिएट कर देती है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पैथोजन। सबसे पहला जो डिज़ीज़ है वो हमारे पास पोलियो है। पोलियो जो है वो क्या है, पोलियो वायरस की वजह से कॉज होता है और जो इसकी अगर देखा जाए तो ये बच्चों में बहुत कॉमन होता रहा है किसी दौर में, और उसकी वजह से जो है जो आपकी लेग्स हैं वो पैरालिसिस हो जाता है, उनका डी शेप हो जाती हैं, चलना फिरना मोबिलिटी पॉसिबल नहीं रहती विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एड। तो ये तब होता है जब एक वायरस जो है वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए होता रहे, क्योंकि हमारे पास वायरसेस के ट्रीटमेंट के लिए एज सच एंटी वायरल थेरेपीज़ इतनी एफिशिएंट नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू वायरल डिजीज़ वी सोलली रिलाई ऑन वैक्सीनेशन, और इसी वजह से जो पोलियो है उसके बहुत सारे एक्सटेंसिव किस्म की हमारी कंट्री में भी कैंपेन्स चलती रही हैं और चल रही हैं। एक टाइम था कि हमने पोलियो को इराडिकेट कर लिया था कम्प्लीटली, बट ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स with the people not accepting the vaccine, हम करेंटली भी हमारे यहाँ कुछ केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं पोलियो के। और उसमें मसला यही है कि वैक्सीन जो कैंपेन्स हैं वो पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती, बिकॉज पीपल डू नॉट वांट टू टेक दैट वैक्सीन बिकॉज ऑफ सर्टन प्रोपेगेंडा और मिस इन्फॉर्मेशन जो कि हमारी सोसाइटी में फैली हुई है। तो करेंटली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान वो वाहिद कंट्रीज़ हैं जिनमें अभी भी पोलियो के फ्रेश केसेस आते हैं। इन द रिमाइंडर ऑफ द वर्ल्ड पोलियो हैज़ बीन एराडिकेटेड। अब पोलियो की जो वैक्सीन्स हैं, हमारे पास दो तरह की वैक्सीन्स हैं। वी हैव आईपीवी क्या है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जो कि एक शॉट की फॉर्म में होती है, यानी सिरिंज या इंजेक्शन की फॉर्म में दी जाती है बाजू में या टांग में, डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द इंडिविजुअल। जबकि ओरल पोलियो वैक्सीन जो है दैट इज़ ओपीवी, ये 5 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं उनको ओरली ड्रॉप्स की फॉर्म में दी जाती है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पोलियो। अब सेकेंड जो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है वो हमारे पास मीज़ल्स के अगेंस्ट है। अब मीज़ल्स जो है वो एक इन्फेक्शियस वायरल डिज़ीज़ है, और अगर हम 1963 से पहले की बात करें तो हर बंदे को मीज़ल्स होते थे। अब मीज़ल्स जो हैं वो ख़त्म कब हुए, ओवर टाइम, जब 1963 के बाद जो है वैक्सीन जो है उसको डेवलप करना शुरू किया गया और वैक्सीनेशन की गई लोगों की। तो जो फ्रेश मीज़ल्स के केसेस थे ड्रॉप्ड बाय 99%। और जो मीज़ल्स जो है बेसिकली ये भी एक एपिडेमिक फॉर्म में होती है, ये कंटेजियस है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को लग जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए वैक्सीन बनाना भी बहुत ज़रूरी था, बिकॉज इट वाज एन एपिडेमिक। अब जब वैक्सीन बन गई तो जो एपिडेमिक साइकिल था वो भी काफ़ी ड्रास्टिकली डिमिनिश हो गया कि एपिडेमिक की फॉर्म में ये दोबारा से नहीं जागी ये डिज़ीज़, रादर कुछ मतलब इंडिपेंडेंट केसेस रिपोर्ट हो जाते हैं, दैट टू बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वैक्सीनेशन इन सर्टेन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। अब मीज़ल्स के लिए जो वैक्सीन है बेसिकली इट्स अ कंपाउंड वैक्सीन जो कि हमें मीज़ल, मम्स और रुबेला के लिए, तीनों डिजीज़ के लिए ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, और हम इसको कहते हैं MMR, एंड दैट इज़ अ लाइव एटेन्यूएटेड कॉम्बिनेशन वैक्सीन। के लाइव है, एटेन्यूएटेड का मतलब कि वीकेंड है, इट कैन नॉट कॉज द एक्चुअल डिजीज़, और माइल्ड से सिम्टम्स कई दफ़ा फील हो सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तीसरी जो हमारे पास वैक्सीन है वो हेपेटाइटिस के लिए है। अब हेपेटाइटिस जो है दैट इज़ बेसिकली द इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर, और ये होता क्यों है, यूजुअली ये कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं लिवर की जिनकी वजह से होता है। वायरल इन्फेक्शन जो हैं वो 3 टाइप्स की हैं। वी हैव हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C। अब हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B के लिए तो हमारे पास वैक्सीनेशन मौजूद है, लेकिन स्टिल हमारे पास हेपेटाइटिस C के लिए कोई वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं वो हेप C के हो रहे होते हैं, और उसको फिर ट्रीट करने के लिए भी एक लंबा कोर्स है, 9 मंथ्स तक मेडिसिन लेनी पड़ती है, फिर जाके जो हेप C है वो एलिमिनेट होता है। समटाइम्स वो कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं भी होता, वो डोर्मेंट हो जाता है।
अब जो 2 वैक्सीन्स हमारे पास मौजूद हैं वो हेप ए के लिए है। वो क्या है, इनएक्टिवेटेड होल वायरस वैक्सीन है कि वायरस कम्प्लीटली जो है वो इंजेक्ट किया जाता है, लेकिन वो इनएक्टिवेटेड है, उसकी वायरलेंस जो है उसको रिमूव कर दिया गया, यानी वो डिज़ीज़ कॉज नहीं कर सकता। जबकि हेप बी के लिए जो हमारे पास वैक्सीन है वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए वैक्सीन है कि यहाँ पे यूजुअली उसके जो कोर प्रोटीन्स हैं या कुछ और कॉम्प्लेक्सेस हैं उनको मिला के रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू उनको एक्सप्रेस करा के उससे वैक्सीन बनाई गई है एंड इट इज़ रिलेटिवली वेरी सेफ़। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो टेटनस के अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद है। अब टेटनस होता क्या है कि इट्स द पेनफुल टाइटनिंग ऑफ द मसल्स यूजुअली ऑल ओवर द बॉडी, और ये होता क्यों है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की वजह से होता है। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई जो है ये ऑफ़न जो रोड्स वगैरह पे एक्सीडेंट्स होते हैं, जो ऐसे हाई ट्रैफिक एरियाज़ होते हैं वहाँ पे टेटनाई जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसीलिए जब भी कोई रोड एक्सीडेंट में हो, बाइक से गिर जाए, हल्की सी खराश भी आ जाए इवन, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि उसको टेटनस का शॉट लगाया जाए ताकि उसको ये टेटनस ना हो। अब होता ये है कि अगर जो टेटनाई है, टेटनस हो जाए किसी को, तो वो इतनी कई दफ़ा टाइटनिंग मसल्स की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो पेशेंट है उसका इवन जॉ जो है, उसका जबड़ा जो है वो भी लॉक हो जाता है। अब वो पर्सन अपना मुंह खोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो जो लॉक्ड है वो ना खाने पीने के लिए अपना मुंह खोल सकता है ना बात करने के लिए। और अगर टेटनस के डेथ रेट की बात की जाए तो टेटनस लीड्स टू डेथ इन 1 in 10 केसेस, यानी कि 10 लोग जिनको टेटनस होता है उसमें से किसी एक की डेथ ज़रूर होती है, विच इज़ क्वाइट हाई। तो इसलिए इट्स बेटर कि किसी भी ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे खदशा हो कि टेटनस हो सकता है तो उसी टाइम पे जो है वो शॉट लगवा ली जाए। अब जो हमारे पास टेटनस के अगेंस्ट वैक्सीन मौजूद है दैट इज़ अ DT डिफ्थीरिया टेटनस वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन, जो बच्चों को लगती ही है। उसके अलावा हमारे पास एक और वेरिएंट भी है जो एडल्ट्स के लिए होता है, जैसे मैं बात करी थी एक्सीडेंट्स और इस तरह के केसेस में वो टेटनस शॉट दिया जाता है। मैंने पहले भी जिक्र किया था कि छोटे बच्चों में ख़ास किस्म का एक कोर्स है वैक्सीनेशन का जो होता है, जिसमें तमाम जो मेजर डिजीज़ हैं वो इंक्लूडेड होती हैं। तो वही हम देखते हैं कि सबसे पहले तो पोलियो के अगेंस्ट वैक्सीन होती है जो 5 साल तक के बच्चों को, हर बच्चे को दी जाती है और हर राउंड में दी जा रही होती है। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है और वो किसी भी एज ग्रुप को दी जा सकती है। उसके बाद हमारे पास मीज़ल्स, मम्स और रुबेला के लिए वैक्सीन है दैट इज़ MMR। ये कॉम्बिनेशन वैक्सीन है जो यूजुअली बच्चों को 1 ईयर की एज तक उससे पहले लगा दी जाती है। और फिर डिफ्थीरिया और टेटनस जो है उसके लिए भी टॉक्सॉइड वैक्सीन है जो कि चाइल्डहुड में ही यूजुअली दे दी जाती है, बट एडल्ट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो सिर्फ बचपन में लगती हैं, जैसे पोलियो हो गई, MMR हो गई। उसके अलावा जो बाकी वैक्सीन्स हैं दे कैन बी एडमिनिस्टर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम।